भारत और चीन के बीच 3 समझौते हुए, 3 बड़े समझौते। वो क्या है? सबसे पहले आपको बताऊं, सेना जो सरहद पर, बॉर्डर पर जो सेना है, उस सेना से जुड़े समझौते। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं कि आखिर, अगली तस्वीर दिखाऊं कि फ्लाइट, यानी भारत और चीन के बीच अब तक फ्लाइट नहीं थी डायरेक्ट, अब फ्लाइट को लेकर भी बातचीत हुई और बड़ा समझौता हुआ। और तीसरी तस्वीर देखिए जरा, कैलाश मानसरोवर जो सीधे हिंदुस्तान की आस्था से जुड़ा है, मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होगी, इस पर भी समझौता हुआ। 3 समझौतों में दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत चीन रिश्तों के हिसाब से चलती रही है। 1962 के चीन भारत युद्ध के कारण यात्रा रोक दी गई। इसी तरह कोरोना और गलवान विवाद के बाद यात्रा रोक दी गई, लेकिन मोदी ने चीन के साथ कूटनीति और रिश्ते बेहतर किए हैं, तो 5 साल बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है। पत्रकारों, सैलानियों के लिए चीन ने वीजा नियम आसान कर दिए हैं। इस साल 50-50 यात्रियों का 15 बैच भेजे गए हैं, यानी करीब 700 श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हैं। अगली बड़ी चीज और अगली बड़ी डील हुई है, दोनों देशों के बीच जल्द डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी। ये आप देख रहे हैं इस तरह की फ्लाइट्स। कोरोना के वक्त दोनों देशों के बीच डायरेक्ट सर्विस बंद कर दी गई थी और कोरोना के पहले हर महीने करीब 540 डायरेक्ट फ्लाइट्स हुआ करती थी। अब बांग्लादेश, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर होकर यात्रा होती है, डायरेक्ट चीन नहीं है। मतलब चीन और भारत की आपस में यात्रा महंगी पड़ती है। गलवान झड़प से रिश्ते और खराब हुए और पर्यटकों को वीजा बंद कर दिया गया था। 24 जुलाई से चीनी पर्यटकों को वीजा देना शुरू कर दिया गया है, यानी भारत चीन में पहले जैसा वीजा और उड़ान सेवा शुरू होगी। अगली बड़ी चीज आपको बताऊं, गलवान में झड़प के बाद दोनों देशों में काफी तनाव था। एलएसी पर दोनों ओर से बराबर संख्या में सैनिकों की तैनाती थी, लेकिन पिछले साल कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई और दोनों देशों के रिश्तों में फिर से सुधार आने लगा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर 2020 की स्थिति बहाल करने पर सहमति बनी। गलवान और देपसांग जैसे संवेदनशील इलाकों से सैनिक पीछे हट गए। इसके बाद इन इलाकों में पेट्रोलिंग फिर से शुरू की गई है। तो ये 3 बड़े समझौते हुए। सुनिए जरा, आपको सुनवा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं मानसरोवर यात्रा पर। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की, दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा में जानते हैं वो क्या है? वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कार आई, वो गाड़ी आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये है वो गाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने के लिए जिनपिंग ने अपनी खास कार भेजी है और पीएम मोदी जितने दिन चीन में रहेंगे इसी गाड़ी में सवार होंगे। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये है पुतिन की कार। पुतिन अपनी कार रूस से लेकर आए। इस कार की खासियत क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन पुतिन अपने काफिले के साथ आए हैं और ये जो गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों की ताकत देखिए, इनकी कीमत देखिए, ये क्यों है खास। ये है 2 कारें, ये आप पुतिन की गाड़ी देख रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग की फेवरेट कार में सवार। चीन में पीएम मोदी खास कार में सवारी कर रहे हैं। इस आलीशान कार को चीन में रेड फ्लैग भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। 2019 में जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे, यही कार ले आए थे, यानी जिनपिंग ने अपनी खास कार मोदी के लिए दी है। यह खास कार होंकी L5 मेड इन चाइना का प्रतीक मानी जाती है। इसे चीन की सरकारी कंपनी फर्स्ट ऑटोमोटिव वर्क्स यानी FAW ने बनाया है। 1958 से इसे कम्युनिस्ट पार्टी के VIP नेता इस्तेमाल करते आ रहे हैं।